जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता होगा कि अभी एमपीपीएससी का मेंस एग्जाम चल रहा है और ये मेंस एग्जाम 2023 का है, जिसका प्रीलिम्स 17 दिसंबर को हुआ था। 11 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक ये एग्जाम चलेगा। आज 13 मार्च है और आज थर्ड पेपर कंप्लीट हुआ है, जिसे जीएस थर्ड भी कहा जाता है। इस पेपर में भी 3 घंटे का टाइम दिया गया था। इसके टोटल मार्क्स है 300। इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका आंसर 15 से 20 वर्ड्स में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं और हर क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1.1 है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1.2 है, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति परास क्या है, क्या यह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी समान है। क्वेश्चन नंबर 1.3 है, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर में किस परिघटना का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1.4 है, परमाणविक हाइड्रोजन के लिए वर्णक्रमीय रेखाओं की श्रेणी के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, निम्नांकित ब्राउन स्टेट क्षारों के संयुग्मी अम्लों को लिखिए, जिसमें NH2, NH3 और HCOO। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.7 है, एक प्ररूपी विषाणु के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, जीवद्रव्य कुंचन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1.10 है, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में फुट नोट कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.11 है, असेंबली भाषा मशीनी भाषा से कैसे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 1.12 है, OMR क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1.13 है, एक कुर्सी की बिक्री 1564 रुपए में करने पर एक दुकानदार को 15% का नुकसान होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.14 है, किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका 25 और बहुलक 24 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.15 है, यदि संख्याएं 2x, 8 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.16 है, किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.17 है, अष्टांग योग के अंग कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1.18, टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.19 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.20 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 1.21 है, रोबोटिक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.22 है, बायोडीजल उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1.23, दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.24, IREDA इडा का विस्तृत रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.25, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 1.26 है, WCED का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.27, यूट्रोफिकेशन सुपोषण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.28, खनिज को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.29, रासायनिक अपक्षय क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.30, जलमंडल क्या है। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 20 लघुत्तरीय प्रश्न है। सभी के आंसर 50 शब्द में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। हर क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1 है, जड़त्व की अवधारणा को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2.2 है, किरण प्रकाशिकी में प्रयोग की जाने वाली कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2.3 है, कार्सेल और लुईस का अष्टक नियम समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2.4 है, अम्लराज क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2.5 है, पीयूष ग्रंथि पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.6 है, कोशिका चक्र पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2.7 है, केश मेमोरी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2.8 है, ई सरकार और ई शासन के मध्य प्रमुख अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2.9 है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10 और 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 2.10 है, निम्न आंकड़ों के मध्य समांतर माध्य की गणना कीजिए और यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.11 है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के मुख्य उद्देश्य संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2.12 है, पंचकर्म चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2.13 है,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? यंत्र कैसे बुद्धिमत्ता प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2.14 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 2.15 है, जलीय बायोमास क्या है? इसके लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 2.16 है, भूतापीय ऊर्जा से बिजली कैसे बनती है? क्वेश्चन नंबर 2.17, हरित पट्टियों के मुख्य उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2.18, पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों प्रोग्राम्स पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.19 है, पृथ्वी की 3 अलग अलग परतों पर टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 2.20 है, ग्रेनाइट पर एक टिप्पणी लिखें। इसके बाद थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर आंसर आपको 200 शब्दों में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है एंड हर क्वेश्चन 11-11 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1 है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.2 है, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है, समझाइए। 3.3 है, मनुष्य में भोजन के पाचन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। 3.4 है, वेब पेज क्या होता है? एक अच्छी वेबसाइट की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 3.5 है, ABC किसी एक लक्ष्य को भेदने की कोशिश करते हैं। ए 5 प्रयास में 3 बार, बी 5 प्रयास में 2 बार, सी 4 प्रयास में 3 बार भेद कर सकता है। तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उनमें से कोई 2 लक्ष्य भेदे और कम से कम 2 लक्ष्य भेदे। क्वेश्चन नंबर 3.6 है, मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3.7 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का विस्तृत विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.8 है, ऊर्जा ऑडिट क्या होता है? इसकी आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन नंबर 3.9 है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA पर एक निबंध लिखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, अपचय को परिभाषित करें तथा भौतिक अपचय के कारणों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें।